नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपके सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं। आज का सवाल है मुस्कान सोनी जी का। मुस्कान जी पूछती हैं, सर मेरी बेटी 9 मंथ्स की है। जब वो हुई थी जन्म के 2 दिन दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। दौरे सिर्फ 1 दिन पड़े थे, अब वो ठीक है मगर वो बैठती नहीं है। पहले तो सिर्फ मगर बैठ नहीं पाती। क्या वो ठीक हो जाएगी? अभी थोड़े दिन से ही आई कांटेक्ट करने लगी है। उठने की कोशिश बहुत करती है मगर उठ नहीं पाती। सर प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर बोल रहे हैं इसके सेल डैमेज हो गए हैं, मगर अगर आप मेहनत करोगे तो दूसरे सेल डिवाइड हो जाएंगे। 10 में से 6% ठीक हो जाएगी मगर थेरेपी से। तो क्या सर मेरी बेटी ठीक हो सकती है? दोस्तों, मुस्कान जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, मुस्कान जी के सवाल से जो चीज़ें समझ में आई हैं आज हम आपको बताना चाहेंगे, और ये चीज़ें ऑटिज़म से अलग हैं। ये चीज़ें क्या हो सकती हैं उसको हम शेयर करेंगे। मुस्कान जी, अगर बच्चे को जन्म के समय ही या जन्म के तुरंत बाद ही कोई समस्या हो जाती है तो उसका सीधा असर उसके मस्तिष्क यानी ब्रेन पर पड़ता है। जब उसके दिमाग पर असर पड़ता है तो अगर वो असर पूरे दिमाग पर है तो पूरे शरीर पर दिखेगा। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे असर है तो वो पर्टिकुलर एरिया पे दिखेगा। जैसे मान लीजिए उसके ब्रेन के दिमाग के उस हिस्से पर असर है जो चलने फिरने से संबंधित है, तो चलना फिरना उठना बैठना ये बाधित हो जाएगा, यानी कि देर से होगा या नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर देखने, सुनने या बोलने से संबंधित क्षेत्र में एरिया में ब्रेन के असर होगा तो वो एरिया देर से बोलेंगे, देर से समझेगा, देर से देखेगा या अच्छा नहीं देखेगा। यहाँ पर ब्रेन के जिस एरिया में नुकसान होगा, हानि होगी, असर होगा, उस एरिया का काम अफेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रभावित हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा असर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर या हमारी एबिलिटी पर पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके बच्चे को अगर 2 दिन बाद ही दौरे पड़े हैं तो ये सीधा सीधा संकेत है कि उसके मस्तिष्क को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अब जब वो नुकसान पहुँचा है तो उस नुकसान की भरपाई क्या संभव है? कई अवस्थाओं में जब सेल पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पर नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं है। अभी तक मेडिकल साइंस में कोशिशें चल रही हैं, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक संभव नहीं है। लेकिन अगर नुकसान कम है, यानी कि सेल मरे नहीं हैं, फुली डैमेज नहीं हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं, जैसे कि हम बीमार होने पर फील करते हैं वैसे ही हमारे सेल कमज़ोर हो गए हैं या प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो थेरेपी से उन सेलों को या उनके साइड वाले सेलों को स्टिमुलेट किया जा सकता है ताकि वो उनका काम कर सकें। लेकिन ये इस्तेमाल डिपेंड करता है हमारी थेरेपीज़ पर। जितनी अच्छी थेरेपी उतना अच्छा प्रभाव हमारे फैमिली एनवायरनमेंट पर। जितना अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा से मतलब ये नहीं कि बच्चे को सपोर्ट करना है, अच्छे से मतलब ये है कि बच्चे के सीखने के लिए जितना बेस्ट एनवायरनमेंट हम दे सकें उतना अच्छा। हमारी एज अ पेरेंट कोशिशें जितनी अच्छी होंगी बच्चे पे उतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे अगेन अच्छे से मतलब ये नहीं है कि बच्चे को फैसिलिटेट करना है। अच्छे से मतलब ये है कि बच्चे को सीखने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, सपोर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। अगर हम वो दे पाते हैं तो वो बच्चे के लिए बेस्ट होगा।
इन सब पर डिपेंड करेगा कि बच्चे के मस्तिष्क को हम कितना प्रभावित कर पाते हैं, कितना स्टिमुलेट कर पाते हैं, कितना प्रेरित कर पाते हैं, ताकि वो अपने सारे काम आराम से कर सकें। अब यहाँ पर अगर बच्ची 9 महीने की हो गई है, अभी बैठ नहीं रही है, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि बच्चा, स्पेशली लड़कियाँ, 9 महीने में खड़े होकर चलने की कोशिश शुरू कर देती हैं। यानी कि 9 महीने में चलने की प्रारंभिक अवस्था बन जाती है। बच्चा खड़ा होकर पकड़ पकड़ कर चलना शुरू कर देता है। वो अभी बैठ भी नहीं रही है, और हो सकता है अगर हम थेरेपी या असेसमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि वो शायद गर्दन भी नहीं संभाल पा रही है, या उसको सेरेब्रल पल्सी नामक अवस्था भी साथ में है। तो जब हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तब हमें पता लगेगा कि वाकई में अवस्था क्या है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से असेसमेंट करवाएं। जब आपका असेसमेंट हो जाएगा तो आपको एग्जैक्टली सिचुएशन का पता चलेगा। यहाँ पर एक्सपर्ट मीन्स क्लियरली है कि कम से कम बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डेवलपमेंटल एक्सपर्ट से असेसमेंट कराना ज़रूरी है। जब आप ये करा लेंगे तो आपको वास्तविक स्थिति का पता लगेगा और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जब आप प्रॉपर गाइडेंस लेंगे, प्रॉपर सपोर्ट लेंगे, प्रॉपर थेरेपीज़ लेंगे, प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे और प्रॉपर एफर्ट्स करेंगे, तब जाकर बच्चे को सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद वो ग्रोथ करना शुरू करेगा, वो डेवलप होगा हर चीज़ के लिए। हर चीज़ से मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि बैठना, चलना, खड़े होना, बोलना, नहीं, हर चीज़। वो बैठेगा भी, अपने एनवायरनमेंट को यूज़ भी करेगा, उसको समझेगा भी, उससे सीखेगा भी, और जो सुनेगा, समझेगा, उसे बोलेगा भी। इसकी पूरी संभावना है। अब जब आप ये कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि 10 में से 6% यानी कि 60% चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी ने ये बोला है तो हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें करना चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने ये बोला है कि 60% चांस हैं कि बच्चा ठीक हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा चांस है। और अगर हम उस 60% को 70% में कन्वर्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, 80% कर लें तो कहना ही क्या। तो हम अपनी कोशिशों को बेस्ट लेवल पे ले जाएं और वहाँ पर जाकर ये देखें कि बच्चा क्या कर सकता है। हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंटल एज है, बच्चे की आगे बढ़ने की उम्र अभी है, चल रही है। अप टू 3 इयर्स यानी कि 3 साल की उम्र तक बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता सीखता है और उसका इस्तेमाल हमको करना है। तो अभी से आप अगर मेहनत करेंगे तो 3 साल तक हो सकता है बच्चा 70, 80, 90% तक ग्रोथ कर जाए। पॉसिबल है ये। और ये कंफर्मेशन तब होता है जब हम बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट कर लेते हैं। अगर ऐसा हम कर पाए तो ये हमारे ही लिए नहीं, बच्चे के लिए भी बहुत 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 अच्छा होगा। और इसका परिणाम ये हो सकता है कि बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए। बच्चा किसी के सपोर्ट से, सपोर्ट मीन्स यहाँ पर ये नहीं है कि किसी पे डिपेंड होगा, सपोर्ट से मीन्स मदद से, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मदद लेकर आत्मनिर्भरता से जीवन यापन कर सके। ये संभव है कि वो अपने सारे कामों के लिए आत्मनिर्भर हो जाए। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि बच्चा अपने सारे कामों में इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है अपने कामों के लिए। और ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो बजाय यहाँ ये सोचने के कि ठीक होगा कि नहीं होगा, आप वक्त का इस्तेमाल शुरू कीजिए। 3 साल तक अपना 100% दीजिए। अपना मतलब जो ज़रूरत है उसका आपको
थेरेपीज़ लेनी है, रेगुलर लेनी है, अच्छे से अच्छी थेरेपीज़ लेनी है, और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े करिए। इन्वायरमेंट को बेस्ट कीजिए, फैमिली इन्वायरमेंट को बेस्ट कीजिए, स्टिमुलेशन को बेस्ट कीजिए, अपने एफर्ट्स को 100% कीजिए। उसके बाद ये सोचिए कि हमसे कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है जिसे हमें इम्प्रूव करना हो। कमी से मतलब यहाँ ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, कमी से मतलब ये है कि हम और बेहतर कर सकते हैं, और इसकी गुंजाइश रोज़ होती है, हमेशा होती है, लगातार होती है। हमने बच्चे को कल ये सिखाया, उसने सीख लिया, तो आज हमें नया सिखाना है। 2 दिन में सीख लिए तो तीसरे दिन हमें नई चीज़ करनी है। एक ही दिन में कर लिए तो हमें तुरंत नया करना है, तुरंत अपडेट करना है, और ये अपडेट करते रहना ही थेरेपीज़ है। ये आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, पर कैसे करना है ये थेरेपिस्ट बताता है। इसमें थेरेपिस्ट का योगदान बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ पर 1 महीने तक मेहनत करो, पता चला वो व्यर्थ हो गई। जब थेरेपिस्ट के पास पहुँचे, उसने कहा कि ये तो आपका बेकार हो गया, तो फिर शायद दूसरे ही दिन आपको अपडेट करना था, फिर चौथे दिन अपडेट करना था, फिर 15वें दिन अपडेट करना था, तो आज बच्चा सही डायरेक्शन में कहीं और लेवल पर होता। और इस अवस्था में जो आपने बताई है, बच्चे को बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो सकता है वो, या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ सीपी हो सकता है, यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी, या कुछ और भी हो सकता है, जो कि उसके मूल्यांकन के बाद, उसके असेसमेंट के बाद पता लगेगा। तो आपको बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करवाना चाहिए, उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट करवाना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए। पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो ओवरऑल आपको मदद करती है। वो आपको मदद करती है सही और गलत की पहचान में, क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है उसकी पहचान में। उस तरफ आपको डायरेक्शन देने में मदद करता है कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं आप उसकी मदद से और आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है मुस्कान जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिनको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।